तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक दैट इज फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है कोई भी चीज़ है, मान लो अगर हम किसी चीज़ को मोशन में लेके जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ को हमको इस तरीके में मतलब इस डायरेक्शन में वो मोशन में जा रही है, लेकिन उसको एक फर्दर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है कोई भी चीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हमारे पास क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होगा? हमारा अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिंग फोर्स होगा जो किसी भी चीज के जिस डायरेक्शन में वो मोशन में होगी उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे अ फोर्स जनरेटेड बाय टू सरफेसेस व्हेन दे स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब दो कोई भी सरफेसेस जब वो दोनों आपस में क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे। मतलब एक कोई चीज है और दूसरी चीज उसके ऊपर स्लाइड कर रही है, मतलब दूसरी चीज उसके ऊपर मोशन में चल रही है, तो तब इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फोर्स जनरेट होगा उसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लो कि हमारे घर में कोई बहुत सारी बड़ी अलमीरा है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है, हम इसको इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, मतलब उसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा, ये एरो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो अप्लाइड फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये हमारा नीचे की तरफ हमारी जो अलमीरा है वो स्टेबल है, किसकी वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, इसीलिए वो खड़ी हुई है, और नॉर्मल फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है? ये रहा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब हमारा मोशन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अप्लाइड फोर्स भी किया इस डायरेक्शन में, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारा अपोजिंग फोर्स है। वो अपोजिंग फोर्स क्यों है? क्योंकि जो है अलमीरा की जो नीचे वाला ये सरफेस है ना, इसने नीचे वाले सरफेस के साथ प्रॉपर इंटरलॉक किया हुआ है, ऐसे इसके साथ इंटरलॉक किया हुआ है, इसे हम रिजिज एंड ग्रूव्स बोलते हैं। रिजिज एंड ग्रूव्स क्या करते हैं? आपस में एकदम से प्रॉपरली कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, इंटरेक्शन बना लेते हैं, और उसकी वजह से उसे फर्दर किसी भी हैवी वेट वाली चीज़ को हम आगे इजीली मूव नहीं कर पाते, क्योंकि एक बार अगर वो चीज़ कोई भी मोशन में आ जाती है तो फर्दर उसे मोशन में रखना हमारे लिए ईजी है, लेकिन एक बार कोई भी हैवी चीज़ उसे रेस्ट से मोशन में लाना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रिजिज एंड ग्रूव्स। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरलॉक कर लेते हैं आपस में, इंटरलॉकिंग होने की वजह से जो हमारा मोशन और अप्लाइड फोर्स जो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, तो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्लियर हो गया, क्या होता क्या है? जो हमारे मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हमें लगता है वो होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल। कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं हमारे पास? फर्स्ट हो गया हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड देन इज अ रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे ये हमारे स्लाइड्स बने होते हैं, स्लाइड्स के ऊपर जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, वो कोई चीज़ है, ये कोई बॉक्स है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है, इसे एक तो हमारा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होगा कि वो चीज़ स्लाइड करके नीचे आ रही है, लेकिन एक्सपीरियंस तो उसे फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स उसे एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा? कम, क्योंकि एक चीज़ है हम उसे ऐसे स्लाइड करके ला रहे हैं और एक चीज़ है हम उसे स्टेबल सीधा लेके आ रहे हैं, तो इस चीज़ में भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा और इस केस में भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा, लेकिन इन दोनों केस में इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा और इस केस में कम होगा। और नेक्स्ट और एक हमारे पास होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ है उसको रोल करके लेके जा रहे हैं आगे, तो उस केस में भी उसे फ्रिक्शनल फोर्स तो एक्सपीरियंस होगा, लेकिन इस जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो इन दोनों फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रोल करके जा रही है तो दैट मीन्स उसका जो सरफेस है, उसका सरफेस जो दूसरे सरफेस के कॉन्टैक्ट में बहुत ही कम आ रहा है, बहुत ही कम आने की वजह से उसमें क्या है? फ्रिक्शन थोड़ा कम है। इसे थोड़ा फर्दर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द सरफेस व्हेन दे आर रेस्ट। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया जब कोई भी दोनों चीजें आपस में क्या रेस्ट पे हैं। अब ये बॉक्स ऐसे था, ये पर्सन उसे क्या करे, उसके पैर क्या करे, पीछे से प्रॉपरली उसे फोर्स करे, उससे क्या कर रहा है, उसे फोर्स लगा रहा है बॉक्स को, बहुत ज्यादा वो अपना फोर्स लगा रहा है कि वो बॉक्स मूव करे, लेकिन वो कितने टाइम से वो जो बॉक्स है वो सरफेस के ऊपर रेस्ट पे था, रेस्ट पे होने की वजह से वो स्टेबल कंडीशन में था, रेस्ट कंडीशन पे स्टेशनरी कंडीशन थी उसकी, तो उसने बहुत ही ज़्यादा उसके साथ इंटरलॉकिंग की हुई थी, इंटरलॉकिंग ज़्यादा होने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है कि वो फर्दर मोशन में आ जाए और वो आगे की तरफ मूव करे।
लेकिन इंटरलॉकिंग की वजह से उसे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। इंटरलॉकिंग की वजह से उसे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, मतलब उन सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जो अभी रेस्ट पे है, हमने उसे रेस्ट से मोशन में लेके आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमारे पास क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस दैट इज क्रिएटेड बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। मतलब वो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारे लिए एक्सपीरियंस तब होगा जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में स्लाइड करेंगे, स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। जैसे ये हमारा मोशन है, इस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स उसे ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। लेकिन एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में थोड़ा फ्रिक्शन की जो थोड़ी अमाउंट होती है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो ईजिली नीचे की तरफ आ रहा है बॉक्स। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन थोड़ा कम है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिए हुए, ये स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है आइस स्केटिंग से, तो इससे क्या हो रहा है कि वो ईजिली नीचे मूव कर रहा है। लेकिन फर्दर अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो सरफेस होता है ऐसे ही होता, सिंपल स्टेबल सीधा होता, तो वो अच्छे से स्लाइड कर ही नहीं पाता, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाना था, तो वो बहुत कम मूव कर पाता आगे की तरफ। लेकिन स्लाइड करने की वजह से वो ईजिली नीचे की तरफ मूव करते हुए आ रहा है। तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में से दोनों में ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन की अमाउंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं rolling friction. Rolling friction is defined as the force which resists the motion of ball or the wheel and it is weakened type of the force friction. मतलब weakest type of friction होती है। weakest क्यों, जैसे मान लो कि हमारे पास ये बॉल है, अब हमने पहले पढ़ा था कि कोई बड़ा सा बॉक्स है, इस सरफेस के हम कॉन्टैक्ट में, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा सरफेस का एरिया जो दूसरे सरफेस के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। लेकिन अगर इसी जगह पे हम इस बॉक्स की जगह ये कोई सर्कल वाली चीज़ रखते हैं, तो इसका ये वाला सरफेस बहुत ही कम है जो दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में कम आएगा, उतना कम ही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और जितना ज़्यादा सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में जाएगा, उतना ज़्यादा ही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मतलब जितना ज़्यादा सरफेस इन कांटेक्ट, उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, और जितना कम हमारा सरफेस इन कांटेक्ट होगा, उतना कम हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। जैसे यहाँ पर अब मान लो जैसे ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली के ऊपर हम जितना चाहे सामान रख सकते हैं, लेकिन वो इजीली हम उसे मूव भी कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके व्हील्स की वजह से। इसके व्हील्स जो है ना, अगर ये नीचे वाले सरफेस के साथ इंटरलॉक करने की कोशिश भी करेंगे, तो ये इसके ऊपर ही मूव करते रहेंगे। मतलब उनको टाइम ही नहीं मिलेगा नीचे वाले सरफेस के साथ इंटरलॉक करने का, जिसकी वजह से जो टायर्स होती हैं, व्हील्स होते हैं, रोलर्स होते हैं, ईजिली मूव करते रहते हैं। जैसे हमारी कार्ड्स होती हैं, हमारे बैक पैक्स होते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, हमारे बैक पैक में कितना सामान लेके जाते हैं हम, लेकिन अगर हम सोचें कि बिना रोलर और व्हील्स के हम उसको मूव करें, तो हम उसको उठा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम उसे रोलर्स की वजह से और व्हील्स की वजह से लेके जाते हैं, तो हम ईजिली ऐसे उसे मूव करते जाते हैं, क्योंकि जो रोलर्स हैं वो नीचे वाले सरफेस के साथ प्रॉपर इंटरलॉक कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनका जो स्फेरिकल जो उनकी शेप है, वो उनके पास टाइम ही नहीं होता कि उसके साथ इंटरलॉक बना पाए। वो ऐसे ही उसके रीजेस एंड रूट्स के ऊपर मूव करता रहेगा। जब वो मूव करता रहेगा तो उसके बाद टाइम नहीं होगा, तो ईजिली मूव करेगा, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन की अमाउंट होगी बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन को वीकेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो इसे हम तभी वीकेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे हमने पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जितनी चीज़ का सरफेस इन कांटेक्ट नीचे रहेगा उतना ज़्यादा उसमें फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, और ये रेस्ट पे होगी, तो इसे मोशन में लाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन एक बार अगर ये मोशन में आ गई, तो इसे फर्दर मोशन में रखना ईजी है। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कोई भी चीज़ है हमारी स्लाइड करके नीचे जा रही है, तो इसे फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस तो होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो कम होगा। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन में हमने क्या कहा था कि हमारे पास टायर्स होते हैं, तो जितना कम सरफेस दूसरे सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएगा, उतना कम हमारा क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा, नो मोशन, वो चीज़ को मोशन में ला ही नहीं सकते, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग की हुई है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है, स्लाइडिंग मोशन, मतलब धीरे धीरे स्लाइड करके वो नीचे आ रहा है,
और फ्रिक्शन थोड़ा थोड़ा करके वो कम हो रहा है फ्रिक्शन। और रोलिंग में वो रोलिंग मोशन है, वो टाइप्स है, तो वो रोल करते 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 इसके ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन स्ट्रॉन्ग है, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे वीकेस्ट कौन है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो आज हमने डिस्कस कर लिया फ्रिक्शन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और उन तीनों का कंपैरिजन। थैंक यू।